Hello and welcome back to my channel. Hopefully you are subscribing and forwarding it. तो कल हमने बात करी थी कि मैंने 25 kgs वेट लॉस लॉकडाउन में क्या क्या करके किया था, बेसिकली माई जर्नी। और इसमें जो मुझे दो मेन चीज़ें समझ में आई जो कि हर कोई इंसान कर सकता है और हर किसी के लिए पॉसिबल है वेट लॉस करना। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी क्योंकि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इतना ज़्यादा हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट कर लिया है, तो उसको जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। पर एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और अगर हमारी बॉडी को करेक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये बॉडी का ही काम है कि शरीर में एक्सेस फैट को स्टोर नहीं होने देना है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई एक नई चीज़ है, बट हमारी बॉडी अडेप्टेड है इस प्रोसेस के लिए। हमको बस इसको करेक्ट खाना प्रोवाइड करना है हमारे सेल्स को, ताकि वो अपने बेसिक फंक्शन में वापस जा सके, और जो फंक्शन अभी हमारे सेल्स प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। सो इन अ नटशेल आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है कि हम खाना अपना कम कर दें, कि हम अगर 4 रोटी खाते हैं तो उसको हम 3 रोटी कर दें, 2 रोटी कर दें, दाल आधी कटोरी कर दें। और ये सब करके वेट लॉस करना पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए अपनी बॉडी में तो आपको कार्ब्स को या शुगर को प्रोटीन और फैट से रिप्लेस करना ही पड़ेगा, एंड ओनली देन यू विल प्रॉब्ली सी द रिजल्ट्स कि आपके सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर हमारे सेल्स को चाहिए पनीर खाने के लिए या चाहिए प्रोटीन चाहिए खाने के लिए, उनको बढ़ने के लिए या सही होने के लिए, लेकिन अगर आप उनको फ्रूट दे दोगे, सैलड का बोल दे दोगे, तो वो तो भूखे के भूखे ही हैं, उनको अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उनको अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो अपने सिक स्टेट से हेल्दी स्टेट में आने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैसे करेंगे ना, उनको अपना न्यूट्रिशन खाना ही नहीं मिल रहा है। तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि हमें करेक्ट न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को देना है ताकि सेल्स अपना फंक्शन सही कर सके और हमारी बॉडी का जो इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है उसको हम दोबारा रिस्टोर कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी का काम ही यही है कि अपने शरीर में फैट को आप स्टोर नहीं होने देना है। इट इज़ द फर्स्ट जॉब ऑफ बॉडी कि फैट स्टोर नहीं करना है, फैट को बर्न करना है एज अ फ्यूल, और ताकि हमारी बॉडी शेप में रहे या फिट रहे, फैट परसेंटेज कम रहे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो आप दूसरा जो ये फ्रूट्स और सैलड खा के आप वेट लॉस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वेट लॉस हमारा टारगेट नहीं है, फैट लॉस और फिटनेस हमारा टारगेट है। तो अगर फैट लॉस और फिट होने को आप टारगेट कर रहे हैं तो वेट लॉस से या मशीन पे, वेइंग मशीन पे खड़े होने से तो हटना ही पड़ेगा। मतलब देयर इज़ नो अदर वेज। आप अपने आप को शीशे में देखो कि आपके कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, आर योर इंचेस रिड्यूसिंग, या डबल एक्सेल से आप एक्सेल पे आए हो, या तो दैट इज़ अ करेक्ट मेजर ऑफ वेट, या आपकी क्या फैट लॉस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और अब जो हमारा सेकेंड एस्पेक्ट है वेट लॉस का, दैट इज़ एक्सरसाइज। तो मेरे एक्सपीरियंस में यू विल रियलाइज़ कि जब हमारा खाना सही होता है तो हम एक्सरसाइज बेटर परफॉर्म करते हैं। सपोज़ मैं अपनी बॉडी को एकदम करेक्ट न्यूट्रिशन दे रही हूँ, पनीर खा रही हूँ हर मील में, या अंडा खा रही हूँ, या एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि आप खाते हैं वो खा रहे हो, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे फिर वो जिम में है, वो रनिंग है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू लाइक वो है, तो यू आर गोइंग टू बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर और आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ फील होगी। तो एक्सरसाइज का पर्पज़ वेट लॉस नहीं है, एक्सरसाइज का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करना है बॉडी में और मसल गेन करना है। क्योंकि अगर आप इनफ प्रोटीन खा रहे हो और आप वेट लॉस कर रहे हो, यू वुड वांट योर मसल्स टू बी स्ट्रॉन्ग, यू वुड वांट टू डेवलप लीन मसल मास इन योर बॉडी, क्योंकि वो आपको सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में हेल्प करता है। और इफ़ यू हैव लीन बॉडी मास then you will realize कि you are much more healthier in long run than in shorter duration of time। तो एक्सरसाइज कोई सी भी हो सकती है जो आपको पसंद है। योगा इज़ ग्रेट, रनिंग इज़ ग्रेट, बट प्लीज़ डू नॉट टेल मी दैट वॉकिंग, एक बहुत ही हल्के फुल्के पेस पे वॉक करना इज़ नॉट एक्सरसाइज। इट इज़ अ गुड मूवमेंट टूल जो कि सबको करना चाहिए अपने डे टू डे में, कि हमें बैठे नहीं रहना चाहिए और हमें चलना चाहिए। लेकिन व्हेन आई से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हो, फिर चाहे वो बॉडी वेट से हो या एक्सेस वेट उठा के हो या ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हो। बट एग्जाम्पल ये होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कि प्रोग्रेसिवली आप अपने वेट उठाने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक पुशअप कर सकते हो अपने बॉडी वेट के साथ। आपका वेट 55 किलो है, आप 55 किलो से एक पुशअप पूरा ढंग से कर सकते हो। तो यही आपको ग्रेजुअली जब आपका खाना करेक्ट होगा तो आपको 10 या 20 बिना रुके कर लेने हैं। तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेंथ होता है। एंड वंस दैट इज हैपनिंग, इसका मतलब इट इज़ अ गुड मेजर कि आपकी बॉडी का लीन मसल मास बढ़ रहा है, यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ एंड योर डाइट इज गिविंग यू रिजल्ट्स। क्योंकि अच्छा खाना खाने से ही सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मूवमेंट हमारी बॉडी का हमको करना ही पड़ेगा। बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम घर के काम करके और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। दैट इज़ नॉट ट्रू। प्लीज़ अब सब जनों को अपने मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। वो मी टाइम इज़ ओनली फॉर योर सेल्फ एंड नॉट क्लीनिंग द हाउस और कुकिंग कि हम खड़े खड़े खाना बना रहे हैं, इसमें ही हमारी इतनी एक्सरसाइज हो गई। हमने खड़े खड़े कपड़े सुखाने डाल दिए, उसमें हमारी एक्सरसाइज हो गई। झाड़ू लगा लिया, उसमें हमारी एक्सरसाइज हो गई। नहीं, मूवमेंट तो हमारा नेचर है। ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। फिर आप काम करते हुए चलो या बिना काम करते हुए ऐसे ही चल लो। आपके पास काम नहीं है तो आप शाम को ऐसे ही भी 1 घंटा वॉकिंग करने के लिए जाते हो, वो सेकेंडरी है, वो साइड में है। वो तो आपको चलना ही है या मूव तो आपको करना ही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि कुछ भी ऐसा जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता हो थोड़ा सा और आपकी बॉडी को एफर्ट लगे करने में। वो एफर्ट लगने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पानी की बोतल उठा के और स्क्वाट्स कर लीजिए, वो आपकी बॉडी को एक डबल एफर्ट लग रहा है आपका 55 किलो प्लस 1 किलो उस बॉटल का उठाने में। तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें इंक्रीज़ करनी है अपने वेट ट्रेनिंग स्केड्यूल में। और वेट ट्रेनिंग करने से विमेन डू नॉट बल्क अप। हम पहलवानों जितने मोटे नहीं होते, बल्कि हमारी टोन्ड बॉडी होती है, डिफाइंड मसल्स होते हैं। और यू विल इवेंचुअली रियलाइज़ कि स्ट्रेंथ ट्रेन करने से दिमाग बहुत खुश रहता है। डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, विच इज़ दी हैप्पीनेस हार्मोन, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू गिव यू एन आइडिया कि मैं रोज़ एक्सरसाइज में क्या करती हूँ, मैं डेली जो है क्रॉसफिट की एक क्लास मैंने ज्वाइन करी हुई है, एक जिम की। मैं घर पे ही वर्कआउट करती हूँ। तो हफ्ते में 2-3 दिन रोइंग हो जाती है, 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग हो जाती है, जिसमें डेडलिफ्ट, पुशअप्स, स्नैच, स्क्वाट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी बचे 3-4 दिन मैं मुद्गर से एक्सरसाइज करती हूँ। मुद्गर एक ट्रेडिशनल इंडियन वर्कआउट टूल है, लकड़ी का होता है और अलग अलग वेट्स में आता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी हम मुद्गर को अराउंड द शोल्डर जो है मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मुद्गर है, तो इस मुद्गर को अराउंड द शोल्डर ऐसे हम मूव करते हैं। तो हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट है ये एक्सट्रीमली मोबाइल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनता है। ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही मेजर जॉइंट है जिसकी की हेल्थ पे हम फोकस करेंगे। अगर हमारे कंधे स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम कंधों पे सारा वजन ले सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मेरे लिए ये काम करती है ये वाली एक्सरसाइजेस। पर आपके लिए क्या काम करता है ये आप फिगर आउट कर सकते हैं धीरे धीरे। और कुछ नहीं तो स्किपिंग, स्क्वाट्स, दंड बैठक, पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, ऐसी वाली सारी चीज़ें। या फिर रनिंग अगर बहुत अच्छी सड़क नहीं है आपके पास, भागने के लिए रनिंग ट्रैक्स नहीं हैं, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर नीज ऑल्सो। बट कोशिश करिए कि डेली 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 घंटे की एक्सरसाइज तो इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। चाहे आपके पास काम है, ऑफिस है, बच्चे हैं, आई डोंट नो, $multi-million ऑर्गेनाइजेशन है रन करने के लिए, बट सेल्फ केयर के लिए अगर टाइम नहीं है तो ऑल ऑफ दैट इज़ फ्यूटाइल। और जो भी ये कहता है कि भाई बुढ़ापे में आके अब हम थोड़ी ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली अटरली फॉल्स। हर इंसान हर उम्र में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, धीरे स्टार्ट करिए। बहुत जल्दी PhD नहीं करना है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ़ यू गेट इनटू इट, ईज इनटू इट, यू विल बी द हेल्दीएस्ट one of the healthiest people eventually in your old age also. तो बुढ़ापा, एज, जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर इंसान को हर एज ग्रुप में करनी चाहिए, फ्रॉम किड्स टू ओल्ड एज। इसीलिए ये जो अखाड़ा वर्कआउट है, जो कि हमारी इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस में बहुत ही एस्टीम्ड है, ये अखाड़ा वर्कआउट बच्चे से स्टार्ट हो जाता है।
तब वो लोग ये नहीं कहते कि यार ये इतना छोटा बच्चा है, इसको हम भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। नहीं, आई वुड प्रेफर कि छोटे से लेके बड़ा तक, बूढ़ा तक, सब कोई डेली एक्सरसाइजेस करे, ताकि स्ट्रेंथ और फिटनेस एक बार आ गई ना, किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होता है। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आ जाएगी एक बार थोड़ा थोड़ा वेट लॉस, इंच लॉस होना स्टार्ट होएगा, तो हेल्दी खाने की मोटिवेशन और एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। और दूसरा जो कारण है मोटिवेशन का, वो ये है, यू विल नोटिस कि जब खाना सही हो जाएगा और जब कभी आप करेक्ट खाना नहीं खाओगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा पेट भर के और ठूस के खा लिया कोई जंक खाना, तो योर बॉडी विल प्रोटेस्ट। आपकी बॉडी कहेगी कि भाई साहब ये क्या खिला दिया है, हमको दोबारा ऐसा खाना नहीं खाना है। एंड दैट इज़ अ ह्यूज मोटिवेशन, क्योंकि है ना, तब आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट कर पाती है कि यार हमको ये खा के अच्छा लग रहा है या हमको ये खा के बुरा लग रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ना हमारी बॉडी की सुननी बंद कर दी है कि भैया बॉडी तो कह रही होगी कुछ सामने एक बढ़िया सा समोसा पड़ा है, चटपटा सा खा लेता हूँ मैं। तो फिर लेकिन खाने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हे भगवान, ये पेट में क्या डाल दिया है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, भारी पेट सब वापस चालू हो गया है। देन यू विल रियलाइज़ के है ना, जो ट्रेड ऑफ करा है हमने क्लास 1 प्रोटीन और जंक के बीच में, वो बहुत ही अमेजिंग है। लेट्स स्टिक टू क्लास 1 प्रोटीन। सो इन अ नटशेल, वेट लॉस और फैट लॉस हैज़ ओनली 2 एस्पेक्ट, करेक्ट न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। करेक्ट न्यूट्रिशन के साथ आपको फास्टिंग करना है, कॉन्स्टेंटली खाते नहीं रहना है, क्योंकि करेक्ट न्यूट्रिशन पे बॉडी चली गई एक बारी तो आपको बार बार खाने की नीड ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप करेक्ट एक्सरसाइज फॉर्म्स पर हैं तो आपको बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली बोथ। सो अ डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक कि मैं सुबह उठते ही एक तो चाय नहीं पीती हूँ। सुबह उठते ही मुझे चाय की नीड नहीं होती है, कुछ खाने की नीड नहीं होती, मैं एकदम भूखे स्टेट में नहीं उठती हूँ, मैं फास्टेड स्टेट में होती हूँ, पर मैं अपनी भूख को बिल्ड होने देती हूँ सो दैट आई कैन ईट प्रॉपरली लाइक अ प्रॉपर मील। तो अराउंड 11 o'clock मैं एक कटोरा भर के पनीर और साथ में चाय लेती हूँ विदाउट शुगर। और उसके बाद मैं करीब 5 बजे के आसपास मैं मेरी पूरी मील खाती हूँ, जिसके अंदर दाल, सब्जी, सलाद, पनीर, दही, ये सब कुछ होता है, फॉलोड बाय 1 more cup of tea बिकॉज आई रियली लाइक टी। और इसके बाद और इसके पहले मैं कुछ खाती नहीं हूँ, कुछ पीती नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैंगो सीज़न चल रहा है तो अभी मैं मैंगो भी डालती हूँ मेरे नाश्ते और लंच डिनर का मिक्स जो मैं 5 बजे के आसपास खाती हूँ, दोनों में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा मुंह कॉन्स्टेंटली नहीं चलता है एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी डू दैट एंड यू विल सी कि इतने भयंकर डिफरेंस आपको अपनी बॉडी में 1 महीने में नज़र आने लगे हैं। देयर हैव बीन पीपल who are eating like this forever and they have in their best of they are in the best of shapes उनके late 40s में भी या 50s में भी। तो I think you all must try it and फिर देखिए कि क्या असर आता है। हो सकता है 1 महीने में you are probably 10 kgs down from XL to XS, you never know, miracle कर देता है करेक्ट खाना हमारी बॉडी के लिए। And if there are any questions, please write to me in comments and do like, subscribe and share my channel as much as you can.